हेलो दोस्तों, आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूपी बोर्ड 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 2026 के एग्ज़ाम में आने वाला ही है। और ये है 12th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे पूरा फुल वॉच जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा प्रारंभिक में देखिए 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात जिसमें दिए गए जो प्रश्न हैं ये सब करना बहुत ही अनिवार्य है, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आवश्यकता अनुसार अपने पुष्टि नामांकित रेखाओं द्वारा रेखाचित्र द्वारा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, अर्थात आपका जो कॉपी मिलेगा एग्ज़ाम पेपर में उसमें आप इसका आंसर समझकर चुनकर लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नरजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है पुष्पांग, दूसरा है जैनांग, तीसरा है क्रूबीजारुवानी, चौथा है प्रागड़। अब इसमें से जो भी आपका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है वो आप टिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी जो मनुष्य के संतान होते हैं वो उनका लिंग निर्धारण कहाँ होता है। पहला माँ के लिंग गुणसूत्र से या अंडाणु के माप से, तीसरा शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से। इसका जो आंसर होगा आप वो टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग क्या होता है। पहला है चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा है इन दोनों में, चौथा है किसी में भी नहीं। इसका जो आंसर है आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारत के जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन यहाँ नीचे लिख रहा है। ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा है इंडो गंगेटिक मैदान, तीसरा है पश्चिम घाट, चौथा है पूर्वी घाट। इसका कौन सा उत्तर है ये आप जो भी हो इसका उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है वाइलेनफेल्टर एवं टर्नवर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। इसका आंसर जो है वह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 XX वायु गुणसूत्र होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 45 XO गुणसूत्र होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में X गुणसूत्र की कमी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस सिंड्रोम वाले पुरुष जो होते हैं एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होते हैं, यानी जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुष होते हैं इनमें, अर्थात इनमें जो है सिर्फ XY नहीं XY गुणसूत्र होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 47 गुणसूत्र अर्थात XY होते हैं। टर्नर सिंड्रोम इस सिंड्रोम वाली महिलाओं में एक X गुणसूत्र की कमी होती है।
अर्थात जो ट्रांस सिंड्रोम वाली महिलाएं होती हैं उनमें जो एक्स गुणसूत्र होती है उसकी कमी होती है। अर्थात इन महिलाओं में जो है उसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। इनमें एक्स वो गुणसूत्र नहीं होता बल्कि एक्स ओ गुणसूत्र होता है। अब बात की जाए दूसरा क्वेश्चन ख, इसमें है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जहाँ आंसर है नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तीसरा, परागकण-मात्रीय कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। इसका उत्तर जो है ये है परागकण-मात्रीय कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित 2n होती है। अब है चौथा क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंड में तोड़ देता है। यानी उस एंजाइम वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणुओं को खंडों में बांट देता है, तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ने वाले एंजाइम का नाम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार होती है। इसका आंसर जो है ये है, समष्टि में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आयु पिरामिड होते हैं। विस्तारवादी बढ़ती हुई, दूसरा स्थिर, तीसरा संकुचनकारी घटती हुई। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। पक्षियों में लिंग निर्धारक को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, पक्षियों में जाइगोटिक लिंग निर्धारण जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। यानी लिंग का निर्धारण अंडाणुओं और शुक्राणुओं में उपस्थित लिंग गुणसूत्रों सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा होता है। पक्षियों के लिंग गुणसूत्र ZW होते हैं। नर पक्षी में ZZ दोनों समान गुणसूत्र होते हैं। जैसे इंसानों में महिलाओं का गुणसूत्र समान होता है, XX होता है, उसी तरह नर पक्षी में समान गुणसूत्र होते हैं जो कि है ZZ। मादा पक्षी में Z और W गुणसूत्र होते हैं और ये दोनों असमान नहीं होते हैं। अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्वितीय द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए।